अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शुजात अली एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एडवेंस चैनल पर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं ख़ास तौर पर एसएससी अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये साल एसएससी 2022 जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, बहुत अलग, बहुत चेंजेस ये एग्ज़ाम में बताए जा रहे हैं। इस चेंजेस को कैंडिडेट्स भी लेकर के थोड़े से कंफ्यूज्ड है और कुछ स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स भी कंफ्यूज्ड है। तो सभी की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एसएससी 2022 अपीयरिंग कैंडिडेट्स। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के जैसे जब भी आपको हॉल टिकट मिलेंगी और टिल योर फाइनल एग्जामिनेशंस आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है, जब आप हॉल टिकट रिसीव करेंगे, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। जब आप हॉल टिकट रिसीव करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब आपकी स्क्रीन पे मैं एक सैम्पल हॉल टिकट मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये सैम्पल हॉल टिकट जो है ना, सबसे पहली चीज़, जैसा ही आप हॉल टिकट रिसीव करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट है 22 हैदराबाद, आपको चेक करना है डिस्ट्रिक्ट करेक्ट है या नहीं है। मे 2022 यहाँ पर आपका ईयर है। यहाँ पर आप रेगुलर कैंडिडेट है या प्राइवेट कैंडिडेट है, यानी कि आप अदर्स में डाल रहे हैं, तो ठीक है, ये रेगुलर आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका रोल नंबर शो करेगा। यहाँ पर आपका 10 डिजिट्स का रोल नंबर शो करेगा। तो जैसे ही आप हॉल टिकट रिसीव करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है, लास्ट के जो 4 डिजिट्स रहेंगे आपके रोल नंबर के, रोल नंबर और हॉल टिकट नंबर सेम है, आप इसको लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो लास्ट के 4 डिजिट्स आपको याद रखना है, ज़बानी बाई हार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ चेक करना है कि आप ही का फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए। और ये जो बॉक्स है, ये यहाँ पर आपकी सिग्नेचर, यानी कि जो सिग्नेचर आपकी हॉल टिकट में रहेंगी वही सेम सिग्नेचर आप एग्जामिनेशन डे में आपके मेन एडिशनल पर, आपके OMR शीट के ऊपर भी आप वो सेम सिग्नेचर करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वो भी एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर सिग्नेचर्स करना है, कहाँ पर कैसे डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो कनेक्टेड रहिए लास्ट तक। हम क्या डिस्कस किए, डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए, ईयर डिस्कस किए, रेगुलर कैंडिडेट आप है या नहीं है, रोल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और स्कूल नेम, आप कौन से स्कूल से अपीयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपका स्कूल नेम इकरा मिशन हाई स्कूल आ रहा, एड्रेस है, और वो सेंटर का कोड है 33073। और आपका सेंटर यहाँ पर सेकंड लाइन में ये शो कर रहा है कि आपका कौन से स्कूल में सेंटर पड़ा है। तो यहाँ पर क्रिसेंट हाई स्कूल है काला पत्थर, जो सेंटर कोड है 22055, यानी कि 22055, ये आपका सेंटर कोड है, ये मैच करना है। सेंटर कोड देखना क्यों ज़रूरी है, मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा इसकी नेसेसिटी फील होगी। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये मोल ऑन द राइट आर्म, यानी कि आपके जो, जिसको हिंदी में हम तिल बोलते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो ये आपको भी देखना ज़रूरी है, जिस हिसाब से मेंशन्ड किए गए हैं वो बराबर है या नहीं है। ये होते क्यों है, फॉर एग्जांपल, कभी इन्विजिलेटर को लगा कि भाई आपकी फ़ोटो आपसे मैच नहीं कर रही, शायद कोई और कैंडिडेट अपीयर हो रहे एग्जाम में आपके प्लेस पर, तो वो लोग क्या करते, ये मोल ऑफ आइडेंटिफिकेशंस वगैरह चेक करते, मतलब जहाँ जहाँ पर आपको मोल है, दे विल चेक एंड इंश्योर दैट कि वो आप ही है। ठीक है, तो इसके बाद है DOB, जिसको हम बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं है। मीडियम इंग्लिश, जेंडर बॉय है तो बॉय, बी आएगा, अगर गर्ल है तो जी आएगा यहाँ पर। अब PH का मतलब क्या है, PH का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप। अगर कोई लड़का या लड़की फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है। अगर है वहाँ पर तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, आपके लिए स्पेशल कंसिडरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको आपके बेसिस पर। अगर आपको कुछ सेपरेट आइसोलेटेड प्लेस चाहिए, कुछ स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, तो वो भी आपको सेंटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लिफ्ट फैसिलिटीज़ आपको चाहिए तो ऐसे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बेस्ड अपॉन द फिजिकल हैंडीकैप वहाँ पर मेंशन है या नहीं है, इसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप है यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप तो आप ना एग्जामिनेशन सेंटर में बता देना चाहिए। वैसे भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन सेंटर को पहुँच जाती, आप भी वो लोग को रिमाइंड करवा देना। ठीक है, अब रही बात टाइम टेबल, इसको मैं डिटेल में इसके बाद वाली जो स्क्रीन पर आपको फोटो बताएगी, स्लाइड आएगी, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा टाइम टेबल के बारे में। जैसा कि सब्जेक्ट्स पेपर 1 पेपर 2 डिफाइन किया गया है। पेपर 1 पेपर 2 जो है ना, सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि उर्दू हिंदी जो है, और साइंस का एग्जामिनेशन यानी कि फिजिक्स बायोलॉजी जो है, ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में पेपर 1 पेपर 2 का डिविजन है। बाकी के हर सब्जेक्ट, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल, ये सिर्फ
एक ही सिंगल पेपर है। इसकी टाइमिंग्स वगैरह मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा। सभी एग्जामिनेशन का टाइम, हर एग्ज़ाम का टाइम 9:30 AM to 12:45 AM है। तो यहाँ पर हमने सीखा सारी चीज़ें, हमने मालूम कर लिया हॉल टिकट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपका है या नहीं है, और इसके अंदर जो भी नेसेसरी करेक्शंस वगैरह आपको महसूस होते हैं तो आपका काम है आपके रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल, HM या फिर इंचार्ज जो भी आपके स्कूल के होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, आप बताना कि जो भी चेंजेस वगैरह है वो एग्जामिनेशन के बाद देखे जाने वाली चीज़ है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे ही आपको हॉल टिकट रिसीव हो जाएगा, इसके आप मल्टीपल कॉपीज़, आपके हॉल टिकट के आपको निकालना है मल्टीपल कॉपीज़। उसके बाद क्या करना है आपको, क्यों मल्टीपल कॉपीज़ हम निकालते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी हॉल टिकट है, अगर मिस हो गई, मिसप्लेस हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हेल्प होगी, आपको ये हेल्प होगी कि आप बाद में भी कोई अगर कॉपी आपके सेव है तो हॉल टिकट मिस होने के बाद में भी आप कोई दूसरी कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कॉपी आपके बैग में रख लेना, जो बैग आप रेगुलरली एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर जाते हैं, एक आपके साथ आपकी पॉकेट में रखना है, घर पर पेरेंट्स को देकर रखना, एक मल्टीपल कॉपीज़ आप कैरी करिए और उसको अलग अलग आपके बिलोंगिंग्स के साथ में अटैच कर दीजिए। अगर एग्जाम पैड आप लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हॉल टिकट की मल्टीपल कॉपीज़। अच्छा ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेंटर को अगर जा रहे हैं, अगर हॉल टिकट भूल गए तो ऐसे सूरत में ना बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हॉल टिकट भूले, तो ठीक है उसका सल्यूशन क्या है, ये नहीं है कि वापस अब घर को जाना, कितना भी टाइम होने तो हॉल टिकट लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर को आना, नहीं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं अप्लाई कर, आपका घर करीब है वगैरह, नहीं अगर आपका घर दूर है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप घर पर कॉल कर देना कि भाई आपका हॉल टिकट घर पर मिस्ड है, आप किसी से मंगवाइए हॉल टिकट, आपको लास्ट के 4 डिजिट्स याद होनी चाहिए। आप एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे, आपके जब सेंटर पर रीच करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों से बात करना, जिसको एक है DO जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल ऑफिसर, उसके बाद आएगा CS जिसको हम बोलेंगे चीफ सुपरिटेंडेंट। तो ये 2 लोग से आप कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करके परमिशन लीजिए, बताइए, अपनी रिक्वेस्ट करिए कि भाई आपको कुछ टाइम का परमिट दे दीजिए, आप एग्जाम हॉल में अलाउ कर लेंगे, कोई ना कोई आपके रिप्रेजेंटेटिव घर से आएंगे और हॉल टिकट आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो इसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होकर फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपकी डिटेल्स होती है, आपकी फोटोग्राफ होती है, आपकी सिग्नेचर होती, तो वो लोग मैच कर लेंगे, दे कैन मैनेज ओवर इट। बट आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट चीज़ ये देखें कि मल्टीपल कॉपीज, सेकंड चीज़ हम ये देखें कि अगर आप हॉल टिकट भूल गए तो ठीक है। अब थर्ड चीज़ हम ये देखेंगे, लॉस्ट योर हॉल टिकट। अगर आपकी हॉल टिकट जो है ना गुम गई, अगर आपकी हॉल टिकट कंप्लीटली मिस्ड हो गई, तब यहाँ पर ऐसी सूरत पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि आपका जो स्कूल है जहाँ से आप अपीयर कर रहे हैं वहाँ पर जाना है, आपको लेटर लिखना है कि आपकी हॉल टिकट मिस हो गई, हॉल टिकट नंबर वगैरह पूरे डिटेल्स जो हॉल टिकट पर थे आपको लेटर में मेंशन करना है, और आपके जो हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर, उनका अटेस्टेशन वहाँ पर लेना है, स्कूल का स्टैंप ले करके आप आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जाके वो चीज़ सबमिट करिए कि भाई आपकी हॉल टिकट गुम गई है, तो लिहाजा आपके स्कूल से आपको परमिशन है, वो लोग उनके पास के जो डिटेल्स है सेंटर वाले मैच करेंगे, देन आपको आपके एग्ज़ाम के लिए परमिट करेंगे। तो ना हमको ना समझदारी से डिसीशंस लेना है। सबसे पहले जो सारे चीज़ों की हिफाजत करना है हमको। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इन केस समहाउ द अदर रीज़न कोई ऐसा कंडीशन हो जाएगा आपको कि अगर ये सिचुएशन का सामना अगर आप कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, हाउ टू डील विद इट। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था टाइम टेबल के बारे में, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एग्जामिनेशन के बीच में कोई गैप नहीं आने वाला है आपको, यानी कि मंडे से स्टार्ट होंगे, दैट इज़ 23 मई। ठीक है, उसके बाद में एग्जामिनेशन आपके ख़त्म होंगे 28 ऑफ दिस मई, यानी कि 23 में से स्टार्ट होंगे, मंडे रहेगा, सैटरडे को ख़त्म होंगे, 28 रहेगा। यहाँ पर बीच में कोई आपको गैप नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर गैप नहीं आ रहा तो आपको प्रिपरेशन तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना 9:30 AM को स्टार्ट होगा, 12:45 का एज यूजुअल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 आवर्स 15 मिनट्स का एग्जामिनेशन आपके लिए रहेगा। पूरे एग्जामिनेशंस फर्स्ट एग्जाम से लास्ट एग्जाम तक तो सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है आपके साइंस के एग्जामिनेशन में, जिसके 2 डिवीजन्स है, 2 डिवीजन्स यानी कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये जो 2 एग्जामिनेशन है इसका भी टाइम आपको सेम है, 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 9:30 AM से 12:45 AM तक, इसी के बीच में आपको दोनों भी एग्जामिनेशंस हो जाने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है। देखिए फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग, 9:30 AM से यहाँ पर आपको फिजिक्स का टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये टाइम आप लोग ना बहुत गौर से मेंशन करने का है। अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है ना आपका बायोलॉजी, अब यहाँ पर बायोलॉजी का जो टाइम है 11:10 AM से लेकर 12:45 PM तक, यानी कि
सिर्फ 1 आवर 35 मिनट्स आपको मिलेंगे फिज़िक्स का पेपर करने के लिए, और सेम 1 आवर 35 मिनट्स आपको मिलेंगे बायोलॉजी का पेपर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपको फिज़िक्स का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा आपको 10:35 को हैंडओवर होगा, जिसको आपको सबमिट करना है 11:05। आपके पास हार्डली हाफ एन आवर है ऑब्जेक्टिव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगेन आपको एक थोड़ा सा टाइम बीच में दिया जाएगा, देन बायोलॉजी का पेपर आपको हैंडओवर होगा। एक 5 मिनट्स का टाइम है बीच में। 11:10 को अगेन आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा, देन 12:15 को ऑब्जेक्टिव पार्ट आपको हैंडओवर किया जाएगा, देन 12:45 PM को आपको सबमिट करना है बायोलॉजी का पेपर, फॉलोड बाई ऑल द एग्जामिनेशंस। तो नॉर्मली सेम स्केड्यूल है, थोड़ा सा आपको जहन में रखना है, प्लान करना है, प्रिपेयर करना है साइंस के एग्जाम के लिए, जो आपको 27 के दिन होने वाला है, जो फ्राइडे का दिन है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। जो भी आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस वगैरह मैं दिया आपके हॉल टिकट के पीछे देखिए। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिया हूँ, और जो भी जनरल इन्फॉर्मेशंस वगैरह होते हैं वो आपके हॉल टिकट के पीछे इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट जहाँ पर लिखा हुआ होता है। आप आपके हॉल टिकट को देखिए, स्टडी करिए, वहाँ पर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ना विजिटिंग एंड कन्फर्मिंग योर एग्जामिनेशन सेंटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे ही एक सेकेंड फेज़ में आप आ जाते, ये जो है ना सबसे पहली चीज़, जब आप हॉल टिकट का सेंटर देख लेंगे, आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे मालूम करने के लिए कि कहाँ पर है, तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वेरीफाई योर सेंटर कोड। अब मैं आपको यहाँ पर बताया था सेंटर कोड कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर पूरी जो इमेज बता रहा हूँ मैं आपको हॉल टिकट की, सेंटर कोड कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये पूरा कंप्लीटली आपका रहेगा सेंटर कोड 22055। ये आपका सेंटर कोड है। ये आप सेंटर पर जाकर मैच करना है, सिर्फ स्कूल का नेम देखना नहीं है, सेंटर कोड भी मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल आता है जिसके मल्टीपल ब्रांचेस होते, क्या मतलब हम कोई और ब्रांच चले गए, वहाँ एग्जाम होने ही वाला नहीं, उनकी कोई दूसरी ब्रांच पे होने वाला है। कई स्कूल्स होते हैं आमने सामने 2 बिल्डिंग्स होते हैं, कोई वो बिल्डिंग में एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो कहीं दूसरी बिल्डिंग में एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो आपको सेंटर कोड मैच करना बहुत ज़रूरी है, आप कौन से भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, ठीक है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, लर्न मल्टीपल रूट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर। आपको ना आपके एग्जामिनेशन सेंटर के कोई एक रास्ता नहीं, बहुत सारे रास्ते, मतलब एक से ज़्यादा रास्ते मालूम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको काम में आएगी ये चीज़। अगर आपका नोन एरिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, आपको एरिया थोड़ा सा अनोन है आपके लिए या फिर पूरा अनोन है आपके लिए, तो एक से ज़्यादा रूट रख लीजिए आपके दिमाग में, क्योंकि इनकेस कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी रोड ब्लॉक हो सकता है, रोड के डिवीजन्स हो सकते, ठीक है, इनकेस कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकती, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के पूरे चांसेस है वहाँ पर। तो आप कहीं दूसरा रोड डाइवर्ट करके आप आपके मकसद में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ों को जहन में रखिए, ये 2 पॉइंट्स को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आपका एग्ज़ाम डे, एग्जाम डे के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़, रात की अच्छी नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी अच्छा रेस्ट हो सका उतना अच्छा परफॉर्म आप एग्जाम में कर सकते हैं। आपकी उतना अच्छा मेंटल वर्क होगा, आपका दिमाग आपको उतना सपोर्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रेकफास्ट करके जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखा गया तो मेरे को आपको थोड़ा सा ऑफिशियल पार्ट ऑफ जितना डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स होता है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देना था, बट एक जनरल तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएंगे आगे बाद में कर लेंगे, नहीं, ब्रेकफास्ट बराबर करके जाइए और अच्छे से खा के जाइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में चक्कर आ जाती, सर में दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती। अब इससे आपका एग्जाम ही तो डिस्टर्ब होगा ना, तो जाहिर सी बात है आप क्या करिए, ये सब प्रिपरेशंस पहले ही करिए। तो चेक एंड इंश्योर अबाउट योर बिलोंगिंग्स, निकलने से पहले आपके जितने भी बिलोंगिंग्स है, स्टेशनरी पार्ट है, हॉल टिकट है वगैरह, ये सब सारे चीज़ें आप चेक कर लीजिए, जो भी आपको शायद बेहतर मालूम ही आपके टीचर्स बता रहे होंगे। और 4 जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पर, एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले आप रीच हो जाइए, स्पेशली ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटा पहले आपको रीच होना है। अब डिस्टेंस कितना है वगैरह आप उसको कैलकुलेट कर लिया हिसाब से, देन 1 घंटा पहले रीच हो जाइए ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर। ये तो खैर आप निकलने से पहले की बात है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें करना क्या है यहाँ पर, यह करना है कि चेक योर हॉल टिकट नंबर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लास्ट के 4 डिजिट्स में बताया, हॉल टिकट नंबर आपको चेक करना ज़रूरी है। हॉल टिकट नंबर चेक कैसा करेंगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉल टिकट नंबर चेक करने में कंफ्यूज हो जाते। फॉर एन एग्जांपल, आपका रोल नंबर 10 है, ठीक है, एक हॉल में 20 स्टूडेंट्स को बिठाने की परमिशन होती है, समझ में नहीं बात आपको, एक हॉल में 20 स्टूडेंट्स बैठने की परमिशन होती है आपका। इसी तरह से अप्रॉक्सीमेटली 17 to 20 रूम्स होते हैं हर एग्जामिनेशन सेंटर में। अगर आपका रोल नंबर यानी कि हॉल टिकट नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 10 है, तो नोटिस बोर्ड पर आपके स्कूल पे ये लगाते रोल नंबर 1 to 20 हॉल नंबर 1 एग्जाम्पल। अगर आपका हॉल नंबर 30 है
ठीक है। रोल नंबर 32 50 रूम नंबर 2 एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपका रोल नंबर कोई इसके बीच में आ रहा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई हमारा नंबर मेंशन्ड नहीं किया। 10th में हम लोग स्टैटिस्टिक्स किए होंगे ना, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं मीन मीडियन। अब यहाँ पर हमको मिडिल फिगर आपका रोल नंबर बीच में कहाँ पर आ रहा है आइडेंटिफाई करना है। उस हिसाब से हॉल नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से जाके बैठना है। एग्जैक्ट नंबर कोई भी सेंटर में आप लोग को शो नहीं करेंगे, पूरे 20 नंबर्स लेके ये नंबर है नहीं है, वो लोग छोटी सी लिस्ट लगा देते हैं, ये नंबर से लेकर ये नंबर तक ये रूम में। आपको ये देखना है कि उसके बीच में आपका नंबर आ रहा क्या। ठीक है, समझ में ही बात। सेकंड थिंग ये आप तो खैर देख लिए। थर्ड थिंग चेक हॉल टिकट नंबर, फ्लोर। अगर कोई स्कूल में मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं तो कौन से फ्लोर पर, ये भी आपको देख लेना है। और यहाँ पर जब आपके एग्जामिनेशन क्लास में पहुँचेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल है, आपकी अलॉटेड प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, आपकी प्लेस कहाँ पर है, एग्जैक्टली वही पोजीशन पर आपको जाकर बैठना है, कोई दूसरी प्लेस पर अपनी प्लेस छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को जहन में रखिए आप लोग बात। अब हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जामिनेशन हॉल में तो आप पहुंच गए, देन व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब यहाँ पर ना आपको जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे, आपके इन्विजिलेटर ये 4 चीज़ें आपको लाकर दे देंगे। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, OMR शीट है। सेकंड क्या है, मेन आंसर शीट है। थर्ड क्या है, 2 स्टिकर्स। फोर्थ क्या है, स्टैपलर। ये चीज़ें आपको घर से लेके जाने की नहीं है, इन्विजिलेटर आपको ला करके देंगे। OMR शीट का मतलब कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको हम बोलेंगे। ये शीट जो है ना इस तरह से दिखती है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, बट मैं प्रैक्टिकली भी आपको शीट बता रहा हूँ, इसको हम कहेंगे OMR शीट। ये पूरा बारकोड के थ्रू रीड होती है। दूसरी मेन आंसर शीट है जिसको हम बोलेंगे मेन आंसर शीट। ये है आपकी मेन आंसर शीट, जिसके ऊपर 4 पेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में तेलुगु में आपको इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाएंगे, और ऊपर कैसा फिलअप करना है, OMR शीट कैसा फिलअप करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपको लिखना यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, आपको रीड वगैरह कर लेना है अगर तेलुगु आती है तो। यहाँ से मार्जिन्स वगैरह मार के यहाँ लिखेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे, फिर आप लास्ट पेज यहाँ पर लिखेंगे। है 4 पेजेस जिसमें से लिखने के सिर्फ 3 है। फर्स्ट तो ऑलरेडी रिटन पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको देंगे। तीसरी चीज़ क्या देंगे, स्टिकर्स। ये 2 स्टिकर्स आपको देंगे। अब ये स्टिकर है मेरे हाथ में है, जिसके ऊपर 2 स्टिकर्स है। ऐसे स्टिकर्स आपको देंगे, इसका पर्पस क्या है और यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और स्टेपलर्स आपको पिन अप करना है। अब यहाँ पर ना ये आपकी रही OMR शीट, ये आपकी है मेन एडिशनल शीट। OMR शीट मेन एडिशनल शीट को आपको करना ये है, लास्ट कॉर्नर का एंगल आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद में जैसा आपको थंब इम्प्रेशन दिख रहा ना यहाँ पर आपको स्टेपल करना है। मैं आपको नेक्स्ट इमेज में बताऊंगा स्टेपल कैसा करते हैं। आप थोड़ा सा होल्ड करिए, इमेज के साथ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट में आपको इमेज भी आने वाली है इसकी। ठीक है, इसके बाद जैसा ये 4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, ये 4 चीज़ें मिल जाने के बाद में आपको अभी नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन पेपर का ही वेट करेंगे आप। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, चेकिंग ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट देखना है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है बराबर उस हिसाब से आपको पेपर मिला है या नहीं मिला है। पेपर कोड देखना है, यानी कि हर पेपर का कोड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20E 21H ये आपका पेपर कोड होता है। और सबसे पहली चीज़, ये सब चीज़ें देखने से पहले हॉल टिकट नंबर लिख लेने का है क्वेश्चन पेपर पर। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होती कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता पेन से हॉल टिकट नंबर उसके ऊपर लिखना है। ये क्यों लिखते हैं मैं बताऊँ आपको, कि अगर इनकेस कुछ स्टूडेंट्स होते क्वेश्चन पेपर पर लिख के पास करते, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसका क्वेश्चन पेपर है, क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके क्वेश्चन पेपर पर होना ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर किसको बिलोंग करता। अब थर्ड चीज़ यहाँ पर ये है, शुड नॉट राइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हॉल टिकट नंबर। अब यहाँ पर ना आप अपने हॉल टिकट नंबर के अलावा कुछ भी चीज़ लिखना नहीं है। ऑप्शन है तो टिक भी करना नहीं है, आपको रफ वर्क यूज़ करना है। आप एक एडिशनल एक्स्ट्रा ले लीजिए, लास्ट में जितना रफ वर्क करना है करिए, फिर उसको टाई करके दे दीजिए। ना उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ना उसके कुछ मार्क्स कटेंगे आपको, बस वो रफ वर्क की शीट है आपकी, आप उसको मेंशन कर दीजिए शीट के ऊपर। क्वेश्चन पेपर पर लिखना नहीं है, जो भी लिखना है आपको आंसर शीट लिखने की प्लेस अलग है, क्वेश्चन पेपर सिर्फ रीड करने के लिए होता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर OMR शीट्स को किस तरह से करना है। ये आपकी OMR शीट है, ये आपकी मेन एडिशनल शीट है। अब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा, ये आपकी OMR शीट है जो स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड में, ये मेन एडिशनल शीट है। अब यहाँ पर ये जो आपको इंप्रेशंस यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये एक है, सेकंड वाला जो है, ये जो थंब इंप्रेशंस है आपको यहाँ पर स्टेपल करना है। स्टेपल करने से पहले लास्ट के नीचे से इसको ऐड करना है। नीचे से हम क्या करेंगे, जो थंब इंप्रेशन जो बता रहे हैं ना वहाँ पर, हम उसको क्या करेंगे, स्टेपल करेंगे। देखिए मैं आपको स्टेपल में भी करके बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेपल एंड सेकंड स्टेपल, मैं 2 स्टेपल कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में ये है स्टिकर, 2 स्टिकर्स मेरे को मिलेंगे, जिसमें से मैं एक स्टिकर यहाँ पर निकालूंगा
और स्टिकर पेस्ट करने का भी एक तरीका होता है, आधा ना सामने होना चाहिए और आधा देखिए मैं उसको पीछे से फोल्ड करके पिन के ऊपर रखना है यहाँ पर, यानी कि पिन टोटली कवर करना है। इसका फंक्शन क्या होता है मालूम है? स्टिकर लगाना क्यों ज़रूरी होता है? आधा आधे आगे आधा पीछे, बट मकसद पिन के ऊपर आना। इसको लगाते क्यों है कि आपकी पिन के थ्रू जो शार्प होती है ना, दूसरों का पेपर डैमेज नहीं होनी चाहिए। जब पेपर्स पूरे एक साथ होते हैं ना, तो जो पिन शार्प होती तो एक दूसरे के पेपर्स उससे फटने के चांसेस होते, डैमेज होने के चांसेस होते। तो ये स्टिकर का फंक्शन और उसका पर्पज़ वही है कि भाई कोई दूसरों का पेपर आपकी थ्रू डैमेज नहीं हो, फिर आपका पेपर कोई दूसरों की पिन के थ्रू डैमेज नहीं होना। बहुत सारे मिस्टेक ये करते हैं, पहले स्टिकर लगाते थे उसके ऊपर पिन अप करते, नहीं वो गलत है, फिर उसका मतलब भी कोई बाकी नहीं रहा। तो पहले पिन अप करते हैं, उसके ऊपर उसको सेव करने के लिए स्टिकर लगाते हैं यहाँ पर। और OMR शीट का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है आपके मेन एडिशनल शीट से, इसीलिए उसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर बाकी होती। अब मेन चीज़ हम यहाँ पर ये देखना है, आपको शायद समझ में तो आ गया होगा, इसको अटैच किस तरह से करना है। इसको अटैच करके अब हमको क्या करना है, डिटेल्स OMR शीट पर आपको जितने ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे वो पूरे फिलअप नहीं करना है, इसमें से कुछ थोड़ा ही फिलअप करना है। मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड कॉर्नर पर देखिए आपके OMR शीट के ऊपर यहाँ पर आपको जो है ना मेन आंसर बुकलेट नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बॉक्सेस के अंदर फॉर एग्जांपल मेन एडिशनल बुकलेट आपको कहाँ पर नंबर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर। ये आपका मेन एडिशनल है ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, तो आपको ये जहन में रखना है कि आप वो जो नंबर है बॉक्स के अंदर ही है। ये आपको पहले से मेंशन हो गया था, यहाँ पर तो मैं फोटो में आपको ब्लैंक बता रहा हूँ, बट इन्विजिलेटर जो आपको शीट देंगे ना उसके अंदर पहले से ही होता, जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा ना आपको यहाँ पर लिख लेना है 1 2 3। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर के बाहर नहीं जानी चाहिए, आपके कैरेक्टर्स पूरे अंदर ही होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये 1 लिखना है, और दूसरी चीज़ क्या लिखना है आपको यहाँ पर, नंबर ऑफ एडिशनल बुकलेट अटैच, ये चीज़ आपको लास्ट में लिखना है। यहाँ पर आपका रूम नंबर लिखना है, रूम नंबर यानी कि हॉल टिकट नंबर। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, पूरी OMR शीट आपको फिलअप नहीं करना है, सिर्फ 7 आपको ना प्लेसेस पर ही लिखना है OMR शीट पे जो ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप लिख रहे हैं तो आपका OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको पहले OMR शीट पे लिखने से पहले चेक करना चाहिए, यहाँ पर जो है ना जहाँ मैं आइडेंटिफिकेशन हाइड किया हूँ, यहाँ पर आपका नेम प्रिंट होकर के आएगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर प्रिंट होकर के आएगा। ये 2 चीज़ आपको सर्च करना है। और थर्ड चीज़ जो पेपर है आपका, ये जो पेपर है ना आपका, यहाँ पर आपको ये कन्फर्म करना है कि ये और ये पार्ट आपका ना सही है। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरों को OMR आपको गलती से मिल गया, मज़े में लिख के आप वो सबमिट कर दे, दूसरों को मार्क्स चले जाते हो, नहीं। पहले सर ये देखना है कि वो OMR आपका ही है। तो आप ये चीज़ पहले से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में फिलअप करने के जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पर मेन एडिशनल बुकलेट नंबर लिखेंगे। एक चीज़ ये आपको लास्ट में लिखना है, ये जितना भी आपको बॉक्स है वो लास्ट में लिखना है। यहाँ पर हॉल नंबर यानी कि आपका फॉर एग्जाम्पल 1 है तो आप 0 1, ठीक है, आप ये यहाँ पर लिख लीजिए। अब सेकंड क्या है, आपके इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन कर लेंगे, वो आपको ये 2 बॉक्सेस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड में आपकी यहाँ पर साइन रहेगी सिर्फ बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर नहीं। यहाँ पर आपको साइन करना है, आपकी सिग्नेचर आप गलती से यहाँ पर नहीं कर देना, हर चीज़ को केयरफुली रीड करना है। ये पार्ट ए है। पार्ट ए में कितनी जगह आप लिखे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ये 3 है। अब ये 4th क्या करना है आपको, यहाँ पर जो मीडियम है ना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका 4th पार्ट रहेगा। ये जो है आपको लास्ट में लिखना है, नंबर ऑफ एडिशनल्स अटैच। आप कितने एडिशनल्स आप लिखने हैं ये लास्ट में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ऐसी है, ये भी आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि नंबर ऑफ एडिशनल्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एडिशनल्स अटैच। तो मेन आंसर बुकलेट नंबर यहाँ पर भी लिखना है आपको 1 2 3। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 1 2 3 एग्जामिनेशन आपको लिखना है, ये लास्ट में लिखना है। अब यहाँ पर आपको ये गौर करना है कि सिर्फ 7 जगह ही लिखना है, उसके बगैर हाथ ही नहीं लगाना है कहीं पर भी। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 योर मीडियम, 7 अगेन योर मेन एडिशनल नंबर। इसके अलावा कहीं पर भी आपको कुछ भी लिखना नहीं है। हत्ता कि ये जो बार कोड्स है वो भी कच्चे नहीं होने। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है कि हाथों से स्वेटिंग होती है एग्जाम लिखते वक्त। आप कुछ कर्चिव रख लीजिए, कुछ टिश्यू पेपर साथ कैरी करिए, फ्रीक्वेंटली उसको वाइप करते रहिए, बट आपकी OMR कभी ख़राब नहीं होना। वो बार कोड अगर ख़राब हो गया, मिट गया, कुछ इश्यूज़ आ गए उसके अंदर, तो फिर आपका पेपर भी फेल्ड हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ जो नंबर है वो ऑलरेडी मेंशन हो गया आएगा, मेन आंसर स्क्रिप्ट नंबर जो आपको यहाँ पर लिखने का है। अब यहाँ पर क्या है, फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये कंफर्म आप कर लेना कि आपके इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट लिखना है पेपर 1, उर्दू वालों के लिए पेपर 1 रहेगा, हिंदी वालों के लिए पेपर 2 रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा
फिजिक्स के लिए पेपर 1 रहेगा, बायोलॉजी के लिए पेपर 2 रहेगा। ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में, जैसे मैं आपको टाइम टेबल में समझाया, ये 2 ही सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 है, फर्स्ट लैंग्वेज और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट्स में पेपर 1 पेपर 2 है, बाकी के हर सब्जेक्ट में सिंगल पेपर है। अब यहाँ पर पेपर 1 रहा तो पेपर 1 मेंशन कर देना, उर्दू के अगर आप हिंदी के तो पेपर 2 मेंशन कर देना। अब यहाँ पर फिजिक्स पेपर 1, बायोलॉजी पेपर 2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एडिशनल अटैच्ड, ये आपको लास्ट में, आप कितने भी एडिशनल अटैच करेंगे वो भी कैसा दिखता है मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 3 एडिशनल्स लिए एक्स्ट्रा इसके अलावा, तो अब यहाँ पर 03 लिख देना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो एडिशनल शीट अब आती है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एडिशनल शीट। एडिशनल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी शीट फुलअप हो गई तो आप लिखने के लिए एक्स्ट्रा और एडिशनल मांगेंगे इन्विजिलेटर से, तो आपको ये देंगे। अब इसके अंदर आपको फ्रंट पेज जो आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वो होगा एम्प्टी, ऊपर आपको सीरियल नंबर है, यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो ऑलरेडी मेंशन होकर यहाँ पर आएगा। सीरियल नंबर आपको लिखने की फिक्र नहीं करना है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर कंफर्म करना है कि भाई वो बराबर है या नहीं है, उन्होंने करके दिया नहीं दिया। अगर इनकेस कभी भूल गए नहीं करना है तो आप याद दिला के साइन ले लेना, और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर मेंशन करके रख लेना, 1 2 3 4 जितने भी एडिशनल्स लेंगे सीरियल नंबर लिख लेना, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि असेंबल्ड वो है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्जिन्स वगैरह मार के पूरा कंप्लीटली आपको जो है ना वो रिजॉल्व करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। मेन एडिशनल रहेगी, आप लिखिए सामने फ्रंट पेज एम्प्टी है, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरे पेजेस यहाँ पर एम्प्टी है, पूरे पेजेस आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गई आपका। अब OMR शीट के पीछे भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है मौजूद, अगर आप लोग चाहे तो इसको रीड आउट कर सकते हैं, बट अगर आपका एग्जाम टाइम स्टार्ट होगा तो एग्जाम पर फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप जो भी इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी है वो देख लीजिए। अब मोस्टली सेकंड पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट में आप लोग तो फिलअप किया, सेकंड पार्ट OMR शीट का जगह पार्ट 2 लिखे हुआ है, सिर्फ 2 जगह लिखना है। पार्ट 3 को तो आपको टच भी नहीं करना है, ये एग्जामिनर का काम होता है, वहाँ पर आपको मार्क्स एंट्री करना है, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती, ठीक है। इसके बाद में अब हम एक आगे बढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड प्रोसेस। आप तो पूरा आपका एग्जाम वगैरह लिख लेंगे, जैसा भी आपका प्रिपरेशन रहेगा, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। एग्जाम लिखने के बाद में एंड प्रोसेस को कैसा मेंटेन करना है, वेरीफाइंग योर रिटन पार्ट जो फर्स्ट चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है, टाइंग योर आंसर स्क्रिप्ट्स। ये 2 चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट क्या है, वेरीफाइंग योर रिटन पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, चेक ऑल दी क्वेश्चन पेपर्स। अब जितने भी क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, वो क्वेश्चन पेपर बराबर है या नहीं, आप ठीक से लिखे नहीं लिखे, आप ना एक गो थ्रू में उसको चेक कर लेंगे पूरा कंप्लीटली। तो यहाँ फर्स्ट आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एडिशनल बुकलेट अटैच्ड। मैं आपको बताया था वो जो लास्ट में OMR शीट पर लिखना है क्या है, या देखिए ये एग्जाम्पल, ये जो OMR शीट आपकी है, यहाँ पर अब आपको लिखना कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर नंबर ऑफ बुकलेट अटैच, यहाँ पर एक लिखना है और यहाँ पर एक लिखना है। मेन एडिशनल को छोड़कर जितने एडिशनल्स आप यूज़ किए, मेन एडिशनल्स तो इसको अटैच है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप 1 ले रहे तो 01 लिख दीजिए, अगर आप 2 ले रहे तो 02 लिखिए, जितने भी ले रहे हैं उतना नंबर मेंशन करिए मेन एडिशनल को छोड़कर। ये चीज़ आपको जहन में रखना ज़रूरी है। ये लास्ट में जब आप पेपर फिनिश हो जाएगा आपका पूरा लिखना करना, आपको यहाँ पर लिखना है, ध्यान में रखना है कि आपको ना वो बॉक्स के बाहर नहीं जाना है 01, और यहाँ पर भी मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ कि बॉक्स के बाहर नहीं जाना है, बॉक्स के अंदर ही रहना है और अच्छे से लिखना है। थर्ड क्या है, स्ट्राइक ऑन दी एम्प्टी पेपर्स इन दी आंसर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। जितने भी आपकी एम्प्टी पेपर्स रहे, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर लिखना यहाँ पर ख़त्म हुआ, 2 पेपर्स खाली है लास्ट के, स्ट्राइक करिए, सबको स्ट्राइक करिए और एम्प्टी लिख दीजिए, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। माइट भी बोल नहीं सकते बाद में, उसके बाद जो भी उसके ऊपर लिखा जाएगा वो इनवैलिड किया जाएगा, तो आपको एम्प्टी वहाँ पर उसको करार देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी हो गई थर्ड पॉइंट। अब आएंगे हम फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है, जहाँ पर आपका लिखना लास्ट में ख़त्म होगा वहाँ पर आपको लिखना है द एंड। द एंड यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, जहाँ पर आपका रिटन पार्ट कंप्लीट होगा, और इन्विजिलेटर की सिग्नेचर वहाँ पर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब इन्विजिलेटर की सिग्नेचर हो जाती है दी एंड आप लिख देंगे, उसके बाद में भी जो भी आप लिखेंगे, अगर आपके अलावा दूसरे भी अगर कोई लिख देंगे तो वो कम्प्लीटली इनवैलिड होगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेपर ख़त्म। अब रही बात यहाँ पर टाइंग और आंसर शीट्स। टाइंग और आंसर शीट्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ना एक आ जाती है यहाँ पर OMR शीट और मेन एडिशनल बुकलेट, जिसको ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप स्टेपल करके पेस्ट कर दिया स्टिकर के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद आप करेंगे एडिशनल बुकलेट। ये मेरा एडिशनल बुकलेट है, मैं इसको क्या करूँगा, पीछे लगाऊंगा फर्स्ट OMR, सेकंड मेन एडिशनल, थर्ड एडिशनल बुकलेट। अगर आप और एक भी एडिशनल्स और कितने भी ले लीजिए, पूरे एडिशनल्स आप लाइन से सीरियल वाइज में आप लगा लेंगे। उसके बाद में अगर मैथ्स का पेपर है तो पहले आप लगाएंगे ग्राफ, ये आपका ग्राफ है तो पहले आप लगाएंगे ग्राफ, उसके बाद में आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लास्ट में लगाएंगे, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव लगाएंगे आप। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। आप OMR शीट को क्या किए, लास्ट से अटैच कर रहे थे ना,
बट अभी जो टाइंग प्रोसेस है, लेफ्ट साइड टॉप ऑफ द कॉर्नर से आपको पेस्ट करना है। लेफ्ट साइड टॉप ऑफ द कॉर्नर से OMR शीट छोड़ देना है आपको। OMR शीट को टाई नहीं करना है, वो मेन एडिशनल से ऑलरेडी स्टेपल्ड है। बट मेन एडिशनल बुकलेट से, मेन एडिशनल बुकलेट ग्राफ, अगर मैक्स है तो, अगर मैक्स नहीं है तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लग जाता है आपका। ऑब्जेक्टिव लगा दिए। मेन एडिशनल को मैं फिर बता रहा हूँ, छोड़कर पेन से जो अच्छे से शार्प पॉइंटेड है, हल्का सा सुराख मारना है आपको। सुराख मारने के बाद में आपको क्या करना है, थ्रेड से टाई कर देना है। थ्रेड से आपको टाई करना है। आप जब होल करेंगे कहीं पूरा पेन अंदर आप घुसा देंगे, बट वैसा करना नहीं है, वो गलत है। बट आप ये टाई कर दिए। टाई कर देने के बाद होगा आपका OMR फ्री होना चाहिए। OMR में सुराख बिल्कुल भी नहीं मारना है। जब ये शीट आपके एग्जामिनर के पास जाएंगे ना, ये पार्ट ए, अब देखिए पार्ट ए के नीचे आपको ना कुछ डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, वहाँ से वो फाड़ के वो लोग निकाल लेते, उनको सबमिट करना होता। ऊपर का नीचे का पूरा पार्ट ये लोग टेयर करके निकाल लेते, सिर्फ मिडिल पार्ट आपकी शीट के साथ अटैच्ड होता। तो आपको OMR को बिल्कुल भी टाई नहीं करना है। OMR के पीछे मेन एडिशनल से टिल द लास्ट ऑब्जेक्टिव टाई करना है। टाई करके सबमिट दैट आंसर शीट्स टू योर रेस्पेक्टिव इन्विजिलेटर। तो आई होप के ये सारे चीज़ें आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे। अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर द करेक्ट आंसर टू यू। मैं आपको मैसेजेस के थ्रू आंसर दूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा हर एक को। तो wish all the students very best and do your best in your SSC 2022 examinations, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशंस है 2 साल के बाद हो रहे हैं। तो थोड़ा सा गैप यहाँ पर क्रिएट हो गया, और गैप होने के अलावा थोड़े से चेंजेस स्केड्यूलिंग में है यहाँ पर, क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर क्या है, पेपर 1 पेपर 2 पहले होता था, अपने आप सिंगल पेपर ही हो रहा। बस एक फिजिक्स बायोलॉजी को एक ही दिन में, पहले 2 दिन में होते थे फिजिक्स बायोलॉजी, अब एक ही दिन में हो जा रहा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनना है और ना इस पर अमल करना है। आपको बोलने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे इन्विजिलेटर्स जो होते हैं ना, कोई फर्स्ट टाइम ड्यूटी करते हैं इन्विजिलेशन की, जिसको आइडिया नहीं होता इतने भी सारे प्रोसेस करने के होते। कोई एक्सपीरियंसड है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो ना आप इन्विजिलेटर के भरोसे नहीं रहना है कि वो लोग जो भी करेंगे सही करेंगे। नहीं, आपको भी वेरीफाई करना है, आपको एजुकेट होना है कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमको करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आपको देख करके आप ना इन्विजिलेटर को भी अगर इनकेस कुछ मिस्टेक करते हैं तो अच्छे से गाइड करिए, उनको बताइए कि मैम दिस इज़ व्हाट द थिंग्स हैज़ टू बी डन। आप उनको बताइए, और दूसरों की भी हेल्प भी आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, खुद ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए। ट्राई योर लेवल बेस्ट इन एग्जामिनेशन। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से बहुत जल्द एक नई टॉपिक, नई वीडियो को लेकर आपके सामने आऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।